हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो क्लास 6 में एक चैप्टर है फ्रैक्शंस, उसका रहेगा। इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसके रिलेटेड मैंने एक वर्कशीट बनाई है, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अपना जो टॉपिक है वो है अपना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन अपन क्या यूज़ करते हैं? फ्रैक्शन एक ऐसे नंबर है, देखो फ्रैक्शन से पहले ना अपन काउंटिंग नंबर के बारे में सीखते हैं। काउंटिंग नंबर की जो वैल्यू होती है ना वो कंप्लीट वैल्यू होती है, जैसे 1 पिज़्ज़ा 2 पिज़्ज़ा। तो जब अपने को जब किसी को कंप्लीट नंबर्स देने हैं तब अपन काउंटिंग नंबर यूज करते हैं। और फ्रैक्शंस के नंबर कब यूज करते हैं? जब अपने को किसी को पार्ट्स देने हैं, किसी इक्वल नंबर के जब पार्ट्स देने हो। जैसे मेरे पास एक 1 पिज़्ज़ा है, उसके मैं 4 इक्वल, अब देखो 4 इक्वल पार्ट करना है और उसमें से मेरे को 1 स्लाइस देनी है। तो मैं स्टेटमेंट में तो बोलूंगा नहीं कि भाई 1 पिज़्ज़ा है उसके 4 पार्ट के उसमें से 1 दो, ऐसा तो कहूंगा नहीं। तो मैं इसके लिए फ्रैक्शंस के नंबर का यूज़ करता हूँ, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर क्या शो करता है? जितने इक्वल पार्ट्स हैं वो डिनोमिनेटर में, सामने वाले को जितने अपन इक्वल पार्ट्स देते हैं वो बन जाता है अपना नोमिनेटर। इसको बोलते हैं 1/4। जैसे 2 पार्ट दिए तो वो 2/4, 3 दिए तो 3/4, 4 के 4 दे दिए अपने तो 4/4 का मतलब ऐसे ही 1 होता है। ये है अपना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक ऐसे नंबर होते हैं जिसमें अपन पार्ट ऑफ अ नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको क्या क्या सीखना है इसमें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं समझाता हुआ चलूंगा आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, you write the fraction representing shaded part a rectangle divided into 10 equal parts। तो एक रेक्टेंगल है कि अपन ने 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं, उसमें से है ना 7 पार्ट्स की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी अपनी 7/10 होगी, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं उसमें से 7 दिए हैं। अब देखिए, अब जो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं एक बार, जो सेकंड क्वेश्चन है। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? देखिए इक्विवेलेंट, अब जो इक्वल वर्ड है अपन छोटी क्लासेस में जैसे 6 और इधर भी 6 तो अपन इक्वल का साइन लगाते थे। अब 6 यहाँ पे काउंटिंग नंबर है, ये भी 6 यहाँ पे काउंटिंग नंबर है। क्या कॉन्सेप्ट होता है देखिए, तो इक्विवेलेंट में अपन है ना स्मॉल क्लासेस में देखते थे कि जैसे 6 और ये 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये 6 काउंटिंग नंबर, ये भी 6 काउंटिंग नंबर है, तो इनकी वैल्यू इक्वल है। फ्रैक्शंस में ऐसा नहीं होता है। फ्रैक्शंस में कभी भी देख के अपन नहीं जज करते हैं कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। क्यों नहीं लगता है कि जैसे ना मैंने 3 सेम साइज के पिज्जा लिए, यहाँ मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया, यहाँ 4 पार्ट्स में ब्रेक किया और यहाँ 6 पार्ट में ब्रेक किया। अगर इस स्लाइस को दूं तो ये 1/2 है, इधर 2 पार्ट्स को दूं तो भी ये 2/4 है, 3 पार्ट्स को दूं तो ये 3/6 है। देखिए तीनों दिखने में अलग अलग है, बट अपन जब नेचुरली दे रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि हाफ पार्ट ही दे रहे हैं। तो कभी भी फ्रैक्शन दिखने में आपको चेंज हो सकती है बट उनकी वैल्यू सेम हो सकती है। अब अब चेक कैसे करें कि ये सेम है कि नहीं? तो क्या होता है, अगर किसी भी फ्रैक्शन का अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का, 2 और ये 4, देखिए क्या आया। तो किसी भी नंबर का जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनती है। ठीक है, अब अगर कभी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने को कहे तो अपन सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अपने को 2/3 की निकालनी हो, किसी भी काउंटिंग नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 6/9 आ गया। ठीक है, अब 50 पैसा 1 रुपये का कितना फ्रैक्शन है, तो रुपये यानी 100 पैसा, 50/100, पैसे में पैसे ही शो करेंगे। अब कंपेयर करना हो तो कंपेयर भी अपन डायरेक्ट नहीं करते हैं, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तब तक अपन कंपेयर नहीं करते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, 7 पार्ट में से अपन नोमिनेटर यानी जितनी स्लाइस दे रहे हैं, 4 और 5 में ज़्यादा स्लाइस कौन है? 5, तो 5/7 ग्रेटर है। इक्विवेलेंट वाला मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया था आपको। इसी फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं, देखिए रिड्यूस कैसे करते हैं, यहाँ देखिए। फ्रैक्शन को रिड्यूस करने का मतलब है कि सेम नंबर से आप उसको डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड। देखिए दोनों नंबर किसकी टेबल में आ रहे हैं तो उसका डिवाइड दे देंगे। तो 45 और 56 दोनों 7 की टेबल में आते हैं, तो ये 6 टाइम और फिर ये 8 टाइम। ठीक है, फिर ये मैं 3 का डिवाइड दिया 2 टाइम, और ये फिर 2 का डिवाइड दिया अपन ने 3 टाइम, और ये 4 टाइम। आंसर क्या आ गया अपना? 3/4। ऐसे। नेक्स्ट, इसको अगर अपने को अरेंज करना हो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग का मतलब क्या होता है? स्मॉल टू ग्रेटर, और उसके लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, बिना वैल्यू के तो समझ में आएगा नहीं। और फ्रैक्शन में वैल्यू कैसे पता पड़ती है? जैसे 2/3 है, इधर 4/9 है और इधर 7/12 है। देखने से तो वैल्यू पता नहीं पड़ती है। फिर अपन अपने को वैल्यू कैसे समझ में आएगी फ्रैक्शंस की? तो अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, और अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो उसको अनलाइक टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म्स। तो अपन अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं।
अपन क्या करेंगे, ये जो अनलाइक फ्रैक्शंस है जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए डिनोमिनेटर का अपन निकालेंगे एलसीएम। 3, 9 और 12 का अपन एलसीएम निकालते हैं। कैसे एलसीएम निकालते हैं? तीनों नंबर को ऐसा कॉमा लगा के साथ में लिखते हैं टी बना के, इसमें प्राइम नंबर का डिवाइड देते हैं। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम में 2 होता है, 3 में जाता नहीं है, 9 में जाता नहीं, बट 12 में जाता है ना, इसलिए 12 2 को यहाँ रखेंगे। जिसमें नहीं जाता है वो एज इट इज नीचे लिख दो। 12 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 6। दोबारा चेक करेंगे और ये प्रोसेस जब तक करेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाए। तो 3 में चेक किया, 9 में चेक किया, 6 देखो 6 में जाता है तो लिखेंगे यहाँ 2। 3 में नहीं जाता है, 3 डाउन, 9 डाउन और ये 3 टाइम्स। फिर अब देखिए 2 का डिवाइड ना इसमें जाता है ना इसमें ना इसमें, तो अपन 3 का डिवाइड दे देते हैं। 1, 9 डिवाइड बाई 3 3, फिर ये 1, फिर 3 का डिवाइड दिया 1 1 और 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो एलसीएम क्या आ गया? 36। तो तीनों के डिनोमीटर को अपने को 36 में कन्वर्ट करना है। अब 3 को 36 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 की टेबल तो 10 जा ही होती है, 30 तक ही होती है। फिर आगे देखो, अगर नहीं पता है टेबल से अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन डिवाइड देके देखेंगे। 36 डिवाइड बाई 3 क्या होता है? 12, यानी 12 टाइम्स। तो सेम नंबर का अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई किया। फिर 4/9, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम, इधर भी 4 टाइम। फिर 7/12, इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई। ये क्या बन जाएगा? 24/36। ये बन जाएगा 28/36 और ये बन जाएगा अपना 29/36। कौन सा ऑर्डर बोला है अपने को उसने? असेंडिंग, यानी छोटे से बड़ा, सबसे स्मॉल ये है, फिर ये, फिर ये। आगे देखिए, कन्वर्ट इनटू मिक्स। अब मिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं? मिक्स का मतलब क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन का मतलब कंप्लीट पिज्जा और पार्ट ऑफ पिज्जा, यानी व्हाट इज द मिक्स फ्रैक्शन इज कंप्लीट नंबर और पार्ट ऑफ अ नंबर। अब कंप्लीट पिज्जा इसमें कितने हैं तो कैसे पता पड़ेगा? ऐसे लिखेंगे 19 डिवाइड बाई 4। 19 में 4 का डिवाइड देंगे, 4 टाइम 16 आया, 3 रिमाइंडर आया। जितनी बार डिवाइड किया है जो अपना क्वेश्चन है वो बन जाएगा अपना कंप्लीट कंप्लीट पिज्जा। दोनों का जो डिनोमीटर है डिनोमीटर सेम रहता है, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है, तो इसको बोलेंगे 4 होल 3/4। अब इसको अपने को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इधर एक बार उसको इरेज करते हैं सारा। देखिए इधर एक बार इसको अपन कन्वर्ट करते हैं 4 होल 2/5। तो अपन कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में क्या होता है? नोमिनेटर और डिनोमीटर, डिनोमीटर तो सेम ही रहेगा। नोमिनेटर क्या बन जाएगा? 5 4 जा 20, 20 प्लस 2। डिनोमीटर का मल्टीप्लाई कंप्लीट से करते हैं, फिर प्लस 2। 5 4 जा 20 प्लस 2, 22/5। नेक्स्ट, ये इक्वल बोला है अपने को, है ना, क्वेश्चन मार्क निकालना है। देखिए ये और ये फ्रैक्शन इक्वल है। अब डिनोमीटर 8 बन गया तो 24 में मैं किसका डिवाइड दूं कि 8 आ जाए? किसकी टेबल में 8 टाइम 24 आता है? देखिए, तो 3 8 जा, तो 3 3 से दोनों में डिवाइड दे देंगे। सेम नंबर का डिवाइड देने पर भी अपन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हैं। तो देखिए 3 का ऊपर डिवाइड नहीं जा रहा है, ठीक है, तो सोचिए इससे रिड्यूस करें, 2 2 से करें तो क्या आ रहा है? 9 और इधर आ गया 12। और सोचिए और किसका डिवाइड दें अपन? तो ये आ गया 3/4 और ये तो एकदम लोवेस्ट फॉर्म आ गई। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क। देखो 4 ने अपने आप को 8 में कन्वर्ट किया है, तो किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 2 से। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 2 से। तो 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ गया अपना? 6। नेक्स्ट चलते हैं, ऐड करना है अपने को। तो फ्रैक्शन का एडिशन कभी भी डायरेक्ट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन की वैल्यू अपने को डायरेक्ट समझ में नहीं आती है जब तक डिनोमीटर सेम नहीं हो तब तक। अब यहाँ देखो, यहाँ समझ में आ रही है कि 8 इक्वल पार्ट में से 3 दिए, या इक्वल पार्ट में से 4 दिए, तो जो डिनोमीटर आएगा वो 8 ही रहेगा। 3 + 4 7, ये अपना आंसर है। यहाँ डिनोमीटर सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है। यहाँ देखिए 5/6 - 1/3, यहाँ डिनोमीटर डिफरेंट है तो डिनोमीटर को सेम करेंगे। तो डिनोमीटर को सेम कैसे करते हैं? डिनोमीटर का एलसीएम, 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। यहाँ तो 6 है ही, 3 को 6 कैसे बनाएंगे? सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2/6 आ गया, अब 6 रहेगा। 5 और 5 - 2 क्या होता है? 3। तो रिड्यूस करके भी अपन आंसर दे सकते हैं। 3 का हो ऐसे 1/2 + 1/4 + 1/8, तीनों का साथ में एलसीएम निकालिए, ठीक है। फिर तीनों के डिनोमीटर को सेम करिए, डिनोमीटर वही रहेगा। डिनोमीटर का नॉर्मल अपने को एडिशन करना है। तो डाउट है तो आप पूछिएगा कमेंट सेशन में, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ, एक बार प्रैक्टिस करिए वीडियो को पॉज करके। तो अपन आगे चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। देखिए वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। बॉय वॉक 2/3 किलोमीटर इन मॉर्निंग, 5/6 किलोमीटर इन इवनिंग, हाउ मच डिस्टेंस ही वॉक इन ऑल। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को कभी डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। जैसे बॉय है तो आपने खुद को मान लिया, अगर आप सुबह इतना चलें, इवनिंग में आप इतना चलें, तो
टोटल कितना वॉक करेंगे। मान लो कि सुबह आप 2 किलोमीटर चले, शाम को आप 3 किलोमीटर चले, टोटल कितना 5 किलोमीटर चले ना, तो ये फ्रैक्शन है, बस फ्रैक्शन का आपको एडिशन करना है। और उसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, अ बॉय वॉक डिस्टेंस इन मॉर्निंग, बॉय वॉक डिस्टेंस इन इवनिंग, फिर टोटल डिस्टेंस ऐड करना है आपको, ऐड करना आपको आता है। अ गर्ल रीड 3 बाय मंडे और ट्यूसडे, हाउ मच डिड ऑफ द बुक डिड शी रीड टोटल। देखो टोटल वर्ड आती है, अपने को ऐड करना है इसको और इसको आपको ऐड करना है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, आप ऐड कर दीजिए। A water tank was 7/8 full. After using 3/8 of water, how much did left? अब लेफ्ट वर्ड आती है, अपन क्या करते हैं, माइनस, तो 7/8 माइनस 3/8 करना है बस। डिनोमीटर वैसे ही सेम है, कितना बच जाएगा 4/8। आगे सब सेम ही है। A bus travel route in morning evening with fraction of route travel, टोटल वर्ड आती है, ऐड करना है अपने को, सिंपल। ये भी जहाँ भी वीडियो देख रहे हो आप इसको वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं, और कोई अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। देखिए आगे, यहाँ देखिए, रोप 7 बाय लॉन्ग कट ऑफ, यानी इतनी लॉन्ग है उसमें से कट कर ली, बच्ची कितनी, लेफ्ट वर्ड आती है, अपन क्या करेंगे, माइनस। देखो आउट ऑफ 100 55 आर गर्ल, व्हाट फ्रैक्शन इज बॉयज, 100 में से 55 गर्ल्स है तो रिमेनिंग कितनी बच गई, 45। 45 क्या हो जाएगी, बॉयज हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन इजी है, कभी आपको लेफ्ट दिखे तो माइनस करना है, टोटल दिखे तो आपको करना है ऐड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। लास्ट में बस यही कहूँगा कि भाई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी भी अपने को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले डिनोमीटर को सेम करिए, फिर डिनोमीटर वही रहेगा, फिर नोमिनेटर को आप ऐड करिए, ऐड है तो ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करिए। एक तो ये मेथड है। दूसरा अपना मेथड है, जैसे अपने को 6/4 प्लस 2/3 है, तो आप जानते हैं कभी भी कोई टू नंबर को अगर ऐड करना हो तो तीसरा एक नंबर ही आता है, तो टू फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो एक फ्रैक्शन ही आएगी। तो अपन डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं तो आंसर का डिनोमीटर क्या होगा, इन दोनों के डिनोमीटर का एलसीएम ही, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12। फिर मेथड है अपना डी 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 मल्टीप्लाई एन, डिनोमीटर मल्टीप्लाई एन, तो इस फ्रैक्शन में ये यूज करिए, डिनोमीटर डिवाइड डिनोमीटर, 12 डिवाइड बाई 4 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई नोमिनेटर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 12 डिवाइड बाई 3 क्या हुआ 4, 4 मल्टीप्लाई 2, 6 3 6 18 प्लस 4 2 8, फिर 12, 6 3 18 आ गया, ऐड कर लिया, तो ये आ गया अपना 26/12, ये अपना आंसर है। एक तरीका ये, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, ये बहुत अच्छी ट्रिक है एडिशन की, कि कभी आप कभी एलसीएम नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ना ट्रिपल डी मेथड आ रहा है, ना आपको कुछ भी सूझ रहा है, और अपने को एडिशन करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए, और सब्ट्रैक्शन करना हो, ये सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगती है। तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, 4/5 प्लस 1/4, इसको अपने को ऐड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अपन का साइन बनाइए, यहाँ पे अपने को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16, इसको यहाँ लिख दिया, फिर 5 1 जा 5, उसको यहाँ लिख दिया, अब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया। डिनोमीटर क्या बन जाएगा, डिनोमीटर का मल्टीप्लाई, 5 4 जा क्या होता है 26, अब इसको सॉल्व कर ली, 16 और 5 क्या होता है 21/20, यही आंसर है। आप इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तब भी वही आएगा, और अगर कभी नहीं आए तो आंसर को रिड्यूस कर लो, तब वो आ ही जाएगा। ये थोड़ा मेथड बड़ा होता है, इसमें रटना ज़्यादा होता है, मैं ये आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा, ये जब आप कभी आपको कुछ याद नहीं आए तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब आप बेसिक तरीके से करोगे तो 5 4 का एलसीएम 20 आता है, तो भी वही आंसर आएगा। सब्ट्रैक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ये है 6/8 माइनस 1/2 है, वही 1 का साइन बनाया, सबसे पहले 6 2 12, यहाँ लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है क्रॉस में, इधर 8 माइनस का साइन, 8 2 16, 12 माइनस 8 क्या हो गया 4, 4/16। कभी आप फंस जाओ तो क्रॉस में यूँ याद रखिए, क्रॉस में फिर इसका प्रोडक्ट नीचे, फिर यूँ क्रॉस में उसका प्रोडक्ट उधर, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, बाकी असेंडिंग डिसेंडिंग वाले क्वेश्चंस को भी वही पहले डिनोमीटर सेम करके करना है। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। गुड डे।